अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? हम भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम क्या बनाएंगे, बीफ कढ़ाई। जिस कदर ये देखने में अच्छी है, खाने में उतनी ही लाजवाब है। बेहतरीन बनता है ये घर के मसालों से। मैं इसकी इंग्रेडिएंट्स आपको बताना शुरू होंगी जब, उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चले मैं शुरू करती हूँ। ये सूखी मेथी है, ये प्याज हैं, ये मिर्चें हैं, 2 टमाटर लिए मैंने, अदरक लहसुन, पिसी मिर्चें, हल्दी, काली मिर्चें, गरम मसाला, नमक, ज़ीरा। ये मैंने आधी प्याली दही ली है। ये मैंने गोश्त लिया है। सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं किस हिसाब से मैंने लिया है। ये मैंने ऑयल गरम करा है। ऑयल हम सरसों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं उसको पहले थोड़ा सा गरम कर लेती हूँ। ये मैं अब प्याज हल्के से, मैंने इसको हल्का सा गुलाबी गुलाबी सा करना है, पकाना नहीं है प्याज को मैंने, ना ब्राउन करना है ना कुछ करना है, बस हल्का सा इनका कच्चापन ख़त्म हो, इस तरीके से मुझे करना है इनको। आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं कैसे बता रही हूँ कैसे नहीं। मेरे तमाम खाने ईजी हैं, कोई इनमें बाहर का मसाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब चीज़ें घर की हैं। ये देखिए मैंने मिक्स करा ऑयल अच्छे से। हमने इनको, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ इनको हल्का सा पकाना है, गुलाबी गुलाबी इनका पन जो होता है वो ख़त्म हो, बस मैं फिर इसके अंदर आपको बताऊँगी क्या डालना। इसमें चम्मच चलाती रहें आप। ये देखिए बस हल्का हल्का सा हो जाए, बस हमने फिर इसको शुरू करना है पकाना। कच्चे प्याज की फिर आती है, फिर उसको भूनते रहें, इसलिए। ये देखिए अब मैं इसके अंदर गोश्त डालूँ। देखिए प्याज देख लीजिए आप, कितनी हल्की सी पकाई है मैंने। ये अब हम इसमें डायरेक्ट गोश्त डाल रहे हैं। सारा गोश्त डाल दिया मैंने जितना लिया था। गोश्त डालने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें सब तमाम मसाले जो मैंने निकाले थे वो मैंने सब डाल देना है। इसको मिक्स करना है अच्छे से। ये देखिए ऐसे इसको अच्छे से मिक्स करें, मसालों की खुशबू जाने दें। इस टाइम हम चम्मच चलाएंगे, कोई सा भी खाना हो उसके अंदर हम मसाले पहले ऐड करते हैं, क्योंकि वो जो खुशबू उठती है ना मसालों की, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब्स कर लेती है सारी चीज़ें। ये देखिए बस मैंने इसको मिक्स करा है, भून नहीं रही मैं, कुछ नहीं कर रही मैं, अभी सिर्फ इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा सा ऑयल गरम है उसके अंदर, ये चीज़ें सब हो रही हैं। ये देखिए हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर जो मैंने काटे हैं, 2 टमाटर जो मैंने लिए थे वो मैंने डाल दिए। ये देखिए अब हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हड्डी वाला गोश्त लें। जो बाज़ लोग हड्डी वाला गोश्त शौक़ से खाते हैं वो फिर हर चीज़ में हड्डी वाला ही लेते हैं। मैंने हड्डी वाला नहीं लिया क्योंकि कढ़ाई में ना अच्छा नहीं लगता हड्डी वाला मुझे। अब बस मैंने इसके अंदर पानी डाल देना है। इतना पानी डालना है कि गोश्त गल जाए, टमाटर गल जाएँ, प्याज गल जाएँ, बस हमने इतना डालना है पानी। ये देखिए इसको ढक के रख देना है। ये पकता रहेगा, गोश्त गल जाएगा, टमाटर मेल्ट हो जाएंगे, सब कुछ। हम इसको फिर भूनेंगे जब ये सब चीज़ें गल जाएंगी। ये देखिए अभी भी इसके अंदर पानी अभी पक रहा है। ये देखिए हल्का हल्का देख रहे हैं आप, टमाटर प्याज ख़त्म होना शुरू हो रहा है। बीच बीच में चम्मच चलाती रहें आप। ये देखिए ये अब मैं इसको भूनना शुरू करूँगी और चम्मच की मदद से मैं अपने मसाले को पीसती भी रहूँगी। ये मैंने डाली दही जो मैंने ली थी आधी प्याली। ये देखिए मैं इसको ये रख कर फिर दही डालकर मैं इसको फिर रखूँगी पकने के लिए, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ता है। ये इस तरीके से हम इसको चम्मच की मदद से भूनते रहेंगे, मसाले को पीसते रहेंगे, क्योंकि मैंने कोई पिसा हुआ मसाला डाला नहीं है इसमें, इसलिए हमें अपने हाथ से इसको करना पड़ेगा, अपने स्पून से। ये देखिए अब मैंने डाल दी साबुत बड़ी मिर्चें, हरी मिर्चें कढ़ाई में अच्छी लगती हैं,
ये जितनी आप डालना चाहें, आपकी मर्ज़ी पर भी डिपेंड करता है। अब हम इसको भूनेंगे, भूनते रहें। ये देखिए, ये कसूरी मेथी है, सूखी हुई जो होती है। ये देखिए कितना अच्छा निकल रहा है ये भूनने के बाद। ये देखिए, ये घर के मसाले की मैंने आपको कढ़ाई बताई है। थोड़ा सा इसके अंदर मसाला भी है इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इसको मुसलसल भून रहे हैं और इसके अंदर मैं धो के कसूरी मेथी डालूँगी, ऐड करूँगी, उसको फिर भूनूँगी। ये देखिए, मैंने इसको धोया है, धो के फिर डाला है मैंने। बाज़ लोग ऐसे भी डाल देते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप बग़ैर धोए डालें, आपकी मर्ज़ी है, धो के डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। मैं धो के इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये बारीक होती है ना, इसके अंदर मिट्टी होती है जो नीचे बैठ जाती है फिर, इसलिए बेहतर है कि धो लिया जाए। सही। ये देखिए, कढ़ाई की शक्ल देखिए आप, लुकिंग वाइज देखिए कितना अच्छा लग रहा है सालन। ये देखिए, मसाला बिल्कुल हो गया है, मसाला रेडी हो चुका, गोश्त रेडी हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है इस टाइम। ये बिल्कुल तैयार है ये। हम थोड़ा सा इसको और भूनेंगे। ये देखिए, किसी कच्चे मसाले की ना, इसलिए हम मुसलसल इसको भून रहे हैं। मैंने इसमें काली मिर्च, गरम मसाला सब शुरू में ही डाल दिया था, इसलिए मुझे कोई चीज़ नहीं डालना इसमें कि मैं डालूं। हम इसको अब डिश आउट करते हैं। ये मैं निकाल रही हूँ अपने डिश में। ये देखिए, मैं इसके ऊपर अब हरा धनिया डालूँगी। हरे धनिए से हम इसकी सजावट करेंगे और फिर आपको रोटी से खाना हो रोटी से खाइए, नान से खाना हो नान से खाइए। ये देखिए, हरी मिर्चें डाली है मैंने और हरा धनिया डाला है बस। आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में मुझे ये देसी कढ़ाई कैसी लगी आपको घर के मसालों की। आपके सामने मैंने बनाया, इसमें कोई चीज़ बाज़ार की शामिल नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। सब अपना ख्याल रखिएगा।